अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 आर्ट्स ग्रुप। स्टूडेंट ये जो 1.2 है ये तमाम एक्सरसाइज फॉर्मूलाज की मदद से होगी। जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा उससे रिलेटेड पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दिया करूंगा। पहले 3 क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट जो फॉर्मूला यूज करना है हमने वो ये वाले दो होंगे। ए प्लस बी का होल का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल का स्क्वायर। स्टूडेंट इनको क्लोज करके लिखते हैं 2 इंटू ब्रैकेट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल का स्क्वायर इज इक्वल 4ab। स्टूडेंट आपने याद रखना है जो प्लस वाला फॉर्मूला है उसको याद करना है 2 ब्रैकेट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और इसी तरह स्टूडेंट ये जो माइनस वाला फॉर्मूला आपने इसको याद रखना है, ये इक्वल होता है 4ab के। तो इस क्वेश्चन की शक्ल से आपको पता चल गया होगा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है। ए प्लस बी का होल का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल का स्क्वायर। तो प्लस वाली ये शक्ल दे रहा है, आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं, आपने याद रखना किसके इक्वल होता है। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करता हूं, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा कि ये फॉर्मूला इक्वल होता है 2 ब्रैकेट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। स्टूडेंट बस जिसको ये आता होगा उसको ये क्वेश्चन भी सोल्व करना आता है। 2 आ गया, वैसे ए की जगह हमने फर्स्ट टर्म लिखनी होती, फर्स्ट टर्म ये एक्स आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर डाल देते हैं। बी की जगह स्टूडेंट हमें सेकेंड टर्म लिखनी होती है 2y। 2y लिख दिया और ये बाहर वाला स्क्वायर आ गया वैसे ही। अब स्टूडेंट कहते हैं हमने ए की जगह फर्स्ट टर्म लिखी, बी की जगह सेकेंड टर्म लिखी, तो ये आगे वाली वैल्यूज का क्या करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे देखें ए प्लस बी का होल का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले को क्लोज करके ये लिखा जाता है। तो समझे ये मैंने सारी वैल्यूज को क्लोज करके ये लिखा। तो ये फॉर्मूला जो आपने याद रखना है सिर्फ उसी डाटा में इसको पुट करना है। ले जी स्टूडेंट बस इतना काम था, जिसको ये फॉर्मूला आता था उसके लिए तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं। 2 आ गया, वैसे ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी वैसे ही, 2 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 4, साथ में y का भी स्क्वायर। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को एक्स स्क्वायर से किया तो स्टूडेंट ये होता है 2x स्क्वायर। इसी तरह 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 जा 8, साथ में आ गया y स्क्वायर। लें जी स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब स्टूडेंट इसी का मैं सेकंड पार्ट आपको सोल्व करके दिखाता हूं। चूंकि सेकंड पार्ट में भी सेंटर में प्लस का साइन है, इसका फॉर्मूला भी क्या होगा 2 ब्रैकेट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। स्टूडेंट 2 फॉर्मूले वाला वैसे आ गया, ए की जगह ये क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म लगानी है जो कि 5x पड़ा, तो मैं ए की जगह 5x लगाता हूं, बाहर वाला स्क्वायर वैसे। बी की जगह स्टूडेंट सेकंड टर्म जो कि 3y पड़ा है, 3y लिख के बाहर वाला स्क्वायर वैसे ही। अब ये जो हम 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में डाटा लगाते हैं ये पूरी वैल्यूज का क्लोज होके इसमें लग चुका है क्योंकि ये फॉर्मूला है। 2 आ गया, वैसे स्टूडेंट 5 का स्क्वायर होता है 25, चूंकि साथ में x पड़ा तो इसका भी स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 9, साथ में y स्क्वायर पड़ा तो चूंकि ये उसका भी स्क्वायर है। इसी तरह स्टूडेंट 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 50x स्क्वायर। ऐसे 2 को 9 से किया तो 2 9 जा 18, साथ में आ गया y स्क्वायर। और ये हमारे पास आंसर आ गया। लें जी स्टूडेंट इसी तरह मैं आपको फॉर्मूला याद करवाता जाता हूं और क्वेश्चन सोल्व करवाता जाता हूं, आपको ये मुश्किल नहीं लगेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 भी स्टूडेंट उसी से रिलेटेड है। चूंकि क्वेश्चन नंबर 1 2 में प्लस का फॉर्मूला लगना है जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में माइनस का। और मैं माइनस का आगे मैंने फॉर्मूला आपको लिख के दिखाया स्टूडेंट, वो इक्वल होता है 4ab के।
अब स्टूडेंट 4 आ जाएगा फॉर्मूले वाला, ए की जगह हमें लगानी फर्स्ट टर्म जो कि 3l है। इसी तरह बी की जगह स्टूडेंट हमें लगानी सेकेंड टर्म 2m। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 3 से किया, 4 3 जा 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट 24। साथ में ये जो अल्फाबेट एल और एम वैसे ही आ गया, ये आ गया हमारे पास आंसर। अब स्टूडेंट आपने बस फॉर्मूला याद रखना होता है 4ab। स्टूडेंट समझते हैं सारा फॉर्मूला अगेन से लगा के ये नो 4ab याद रखा, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। इंतहा इजी, जिसको फॉर्मूलाज आते हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं। पार्ट नंबर 4 को सोल्व करते हैं। लेंगे स्टूडेंट, इसमें एक ही फॉर्मूला 3 टाइम्स लगेगा। ये फॉर्मूला आपने 9 क्लास में भी कई दफा पढ़ा, 7 8 में भी पढ़ा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। स्टूडेंट इसको ओपन करके एक दफा प्लस में लिखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी कि अगर हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी पड़ा है, उसको क्लोज करके लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पड़ा है, उसको ओपन करके लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो चूंकि ये क्वेश्चन में ये ओपन फॉर्म में है, हमें क्लोज फॉर्म में लिखना है। तो मतलब स्टूडेंट यहाँ पे एल प्लस एम एल माइनस एम पड़ा है, तो क्लोज में क्या लिखूंगा, ए का स्क्वायर मीन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एल का स्क्वायर, सेंटर में फॉर्मूला के मुताबिक माइनस बी का स्क्वायर मीन सेकेंड टर्म है एम का स्क्वायर। लें जी स्टूडेंट, ये एल प्लस एम एल माइनस एम को क्लोज करके लिख दिया एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा। लें जी स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टर्म बची, चूंकि इन दोनों को तो हमने फॉर्मूला क्लोज कर दिया, बाकी वैसे ही वैल्यूज को नीचे उतार लेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को भी एंड एल फोर प्लस एम फोर को भी। अब स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म को देखे, अगेन से फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी। ये माइनस में है, ये प्लस में, इसको अगेन से लिखेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए से मुराद ये पूरी टर्म, लें जी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी के स्क्वायर से मुराद ये पूरी टर्म का स्क्वायर बी का स्क्वायर। लें जी नेक्स्ट वाली ये टर्म उठा के एल फोर प्लस एम फोर, वैसे ही क्योंकि फर्स्ट टू को तो फॉर्मूले में चेंज किया। टू टू जा फोर स्टूडेंट, ये आ गया एल फोर, और टू टू जा फोर स्टूडेंट, ये आ गया एम फोर। ये वाला एल फोर प्लस एम फोर उठा के अभी वैसे लिखता हूं। स्टूडेंट अगेन से फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको फिर क्या लिखेंगे, इस पूरी टर्म का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर माइनस इस पूरी टर्म का स्क्वायर मीन बी का स्क्वायर। अब बच्चे कहते हैं पहले अंदर 2 लगाया था 4 लगाया, स्टूडेंट हमने तो इस टर्म को पकड़ना है, उस टर्म के ऊपर स्क्वायर लगा 4 लगा, हमें क्या, ये स्क्वायर फॉर्मूले वाला बाहर होता है, लेकिन इधर जो फुल टर्म पड़ी है उसको तो हमें वैसे लिखना है जो भी पावर उसने दी होगी। 4 टू जा स्टूडेंट ये होता है 8, इसी तरह 4 टू जा 8, एल 8 माइनस एम 8। क्वेश्चन नंबर 4 बी सॉल्व। लें जी स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। लें जी स्टूडेंट, अब क्यूब वाले क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख दूं, ए माइनस बी का होल का क्यूब। स्टूडेंट ये इक्वल होता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। अब स्टूडेंट बी क्यूब को आप लास्ट पे भी लिख सकते हैं और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बाद भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे ए माइनस बी का होल का क्यूब, स्टूडेंट इसको ओपन करके पहले फॉर्मूले को लिख ले, फिर वैल्यू पुट करना आसान होती है। आपने याद रखना है ए माइनस बी का होल का क्यूब किसके इक्वल होता है, आपने याद रखना है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। अब स्टूडेंट ए हमेशा फर्स्ट टर्म होती है, बी सेकंड टर्म होती है, क्योंकि फॉर्मूला के मुताबिक उसने ए को फर्स्ट पे रखा होता है, बी को सेकंड पे। जहां जहां पर ए नजर आएगा फर्स्ट टर्म लगाते जाएंगे, जहां जहां पर बी नजर आएगा सेकंड टर्म। सेकंड टर्म बटे में है जबकि फर्स्ट टर्म सिंपल, तो एक ही जगह ये फर्स्ट टर्म सिंपल लगाता हूं स्टूडेंट, एक ही जगह ए बी लगेगा, बाहर वाला क्यूब वैसे ही।
बी की जगह ये बटे वाली टर्म 1/AB लगेगी और बाहर वाला क्यूब वैसे 3b आ गया, ये फॉर्मूले वाला वैसे ए जहां पे नजर आया अगेन से वही वैल्यू लगेगी जो फर्स्ट पे लगा के आए ए बी। बी की जगह दोबारा पे वही बटे वाली वैल्यू लगाएंगे जो पहले बी की जगह लगाई है 1/AB। ए की जगह अगेन से स्टूडेंट ए बी एंड बी की जगह अगेन से 1/AB। मजीद इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट हम लोग। ये ए का भी क्यूब है, बी का भी क्यूब है, इसलिए इसको लिखेंगे ये ए को भी क्यूब देंगे स्टूडेंट हम और बी को भी। 1 का क्यूब 1 ही होता है स्टूडेंट, जबकि नीचे ये ए का भी क्यूब है, ए को भी देंगे, बी का भी क्यूब है। इसी तरह यहाँ पर स्टूडेंट ये ए बी से कट गया, 3 1 जा 3, यहाँ पर 3 आ गया, जबकि ब्रैकेट में आगे ए बी माइनस 1/AB आ गया वैसे। लें जी स्टूडेंट, क्या था बस जहां जहां ए नजर आया ए बी लगाते गए, जहां जहां बी नजर आया 1/AB लगाते गए। ये कटिंग हुई और इनको सबको लैदा क्यूब दिया। लें जी लास्ट स्टेप है और इसका आंसर आने लगा है ए क्यूब बी क्यूब वैसे ही लिखते हैं, -1/A³ B³ भी वैसे ही लिखते हैं। इसी तरह स्टूडेंट 3 को AB से मल्टीप्लाई किया तो ये 3AB हो जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 और नीचे वाला स्टूडेंट AB उठा के वैसे ही। ये हमारे पास आंसर। इंतहाई इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, फॉर्मूलाज भी इजी हैं, साथ साथ रिवाइज करते रहिएगा, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। लें जी स्टूडेंट, 3 टर्म्स और होल का स्केयर, ये फॉर्मूलाज भी आपने माइंड में रखना है स्टूडेंट। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर। अब इसको ओपन करके लिखते हैं स्टूडेंट, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2। ए बी सी को स्केयर देने के बाद 2 फॉर्मूले वाला, फिर अंदर क्या लिखेंगे, पहले इन दोनों को मिला के लिखते हैं ए बी, फिर स्टूडेंट नेक्स्ट 2 टर्म को मिला के लिखते हैं बी सी, एंड फिर स्टूडेंट फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म को मिला के लिखते हैं ए सी। लें जी स्टूडेंट, 3 टर्म्स उनका होल का स्केयर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखना है, मुझे याद करना है कि a प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला ब्रैकेट ए बी सी एंड ए सी। अब स्टूडेंट जहां जहां पर मुझे a नजर आएगा फर्स्ट टर्म, b की जगह सेकंड टर्म, c की जगह थर्ड टर्म लगाता जाऊंगा। a की जगह पे स्टूडेंट लिखते हैं 2x, बाहर स्क्वायर वैसे। b की जगह स्टूडेंट 3y लिखते हैं, बाहर स्क्वायर वैसे। c की जगह स्टूडेंट 2 लिखते हैं, बाहर स्क्वायर वैसे ही, आगे 2 भी फॉर्मूले वाला। लें जी ब्रैकेट में a की जगह स्टूडेंट फर्स्ट टर्म लिखते हैं 2x एंड b की जगह सेकंड टर्म 3y। इसी तरह स्टूडेंट b की जगह सेकंड टर्म 3y लिखते हैं, जबकि c की जगह थर्ड टर्म 2 लिखते हैं। इसी तरह स्टूडेंट a की जगह फर्स्ट टर्म 2x लिखते हैं, c की जगह थर्ड टर्म 2 लिखते हैं। फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी तो मैं देख के लिखी जा रहा हूँ, a की जगह फर्स्ट टर्म, b की जगह सेकंड टर्म, c की जगह थर्ड टर्म, और वो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे सामने पड़ी है। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, बस फॉर्मूला स्क्वायर ओपन करेंगे और हमारे पास आंसर होगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, साथ में स्टूडेंट ये x का भी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, साथ में स्टूडेंट ये y का भी स्क्वायर, एंड 2 का स्क्वायर होता है 4। अब स्टूडेंट 2 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्लस से पहले सारी सिंगल टर्म है, 2 3 जा 6, और स्टूडेंट इसी 6 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आएगा। साथ में स्टूडेंट आप एक्स वाई लगा दें। इसी तरह इनके साथ जब करूंगा स्टूडेंट 3 2 जा 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12, साथ में अल्फाबेट लगेगा y।
इसी तरह लास्ट वाले को देखूं तो स्टूडेंट 2 2 जा 4 और उस 4 को इस 2 से करूंगा 4 2 जा 8 और 7 पे आ गया x। लें जी स्टूडेंट, बस फॉर्मूला लगाना और स्क्वायर ओपन करते जाना, इतना सा काम है और आंसर आते जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। लें जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 फिर क्यूब का फॉर्मूला आ गया। क्यूब का फॉर्मूला आगे आपने माइनस में तो ये क्वेश्चन पढ़ के आया, प्लस में सारे साइन बदलेंगे। a प्लस बी का होल का क्यूब होता है स्टूडेंट a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ऐसा फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन सारे साइन माइनस में नजर आ रहे थे क्योंकि वो माइनस का फॉर्मूला था। अब प्लस का तो सारे साइन आपको प्लस के नजर आ रहे होंगे। a की जगह स्टूडेंट फर्स्ट टर्म 2p का क्यूब, इसी तरह स्टूडेंट b की जगह सेकेंड टर्म q का क्यूब, 3 आ गया फॉर्मूले वाला वैसे ही। फिर a की जगह स्टूडेंट फर्स्ट टर्म 2p, b की जगह सेकेंड टर्म स्टूडेंट q, फिर a की जगह स्टूडेंट फर्स्ट टर्म 2p एंड b की जगह सेकेंड टर्म q। अब स्टूडेंट इसको मजीद सोल्व करते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है 8, साथ में ये p का भी क्यूब है। लें जी स्टूडेंट, ये q का क्यूब आ गया वैसे। यहाँ स्टूडेंट 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, साथ वाला p क्यू वैसे ही, और स्टूडेंट ये ब्रैकेट भी वैसे ही। एक स्टेप स्टूडेंट अभी इसका और सॉल्व करेंगे और आंसर यहां पर मैं लिख देता हूं। स्टूडेंट 8p का क्यूब प्लस q का क्यूब आ गया वैसे ही। 8p का क्यूब q का क्यूब वैसे ही। अब ये 6p क्यू अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 को 2 से किया, 6 2 जा 12 होता है। अब इस वाले p को इस वाले p से मल्टीप्लाई करो, p को p से किया तो स्टूडेंट ये p का स्क्वायर, q बच गया तो साथ वैसे ही लगा दो प्लस। फिर अब स्टूडेंट 6 को q के साथ कुछ नहीं पड़ा तो 6 वैसे ही आ गया, p भी आ गया वैसे ही। इस वाले q को q से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट ये q का स्क्वायर, और यही हमारे पास आंसर। तो इंतहाई इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। 8 वाला क्वेश्चन भी देख लें, वही 3 टर्म्स वाला अभी आप सोल्व करके आए। a प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए की जगह स्टूडेंट फर्स्ट टर्म 3p लगाता हूं, बाहर वाला स्क्वायर वैसे। b की जगह सेकेंड टर्म q लगाता हूं, बाहर वाला स्क्वायर वैसे। c की जगह थर्ड टर्म r लगाता हूं, बाहर वाला स्क्वायर वैसे। 2 फॉर्मूले वाला a की जगह स्टूडेंट फिर 3p एंड b की जगह स्टूडेंट q, फिर b की जगह q, c की जगह r, और फिर a की जगह स्टूडेंट 3p एंड c की जगह r। लें जी, अभी तक a b c तीनों की वैल्यूज मैंने पुट की। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है 9, साथ में p का भी स्क्वायर है। ये q का स्क्वायर स्टूडेंट वैसे ही आ गया, साथ पे r का भी स्क्वायर है। यहाँ आप स्टूडेंट 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, p q साथ में वैसे ही, अल्फाबेट वैसे ही आ जाता है। यहाँ क्यू आर पड़ा है, 2 को क्यू आर से किया तो स्टूडेंट 2 क्यू आर। यहाँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, साथ वाला पी आर वैसे ही। लें जी स्टूडेंट, ये हमारे पास आंसर आ गया। 8 पार्ट्स मुकम्मल, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। पार्ट नंबर 9 भी स्टूडेंट a प्लस बी का होल का क्यूब फॉर्मूला लग रहा है। अभी जो सोल्व करके आए लिखेंगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। a की जगह स्टूडेंट फर्स्ट टर्म लिखेंगे जो कि 2x पड़ी है, 2x का क्यूब। b की जगह स्टूडेंट सेकेंड टर्म लिखेंगे 3y का क्यूब। 3 फॉर्मूले वाला a की जगह स्टूडेंट फिर फर्स्ट टर्म लिखेंगे जो कि पड़ी है 2x एंड b की जगह 3y।
फिर ब्रैकेट में a की जगह स्टूडेंट फिर 2x और b की जगह 3y। वो ही a b की वैल्यू बार बार लगाते जाएंगे स्टूडेंट। 2 का क्यूब स्टूडेंट 8 होता है, साथ में आ गया x का क्यूब। 3 का क्यूब लें तो स्टूडेंट ये 27 होता है, साथ में y का क्यूब। इसी तरह स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। ये एक्स वाई अल्फाबेट उठा के वैसे, साथ में आ गया 2x प्लस 3y, ये ब्रैकेट वैसे। एक स्टेप और है स्टूडेंट, ये 8x क्यूब 27y क्यूब तो आ गया वैसे ही। 18 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 2 से किया तो होता है 36। अब ये x और इस 2 का x सेम है, x को x से किया x स्क्वायर, जबकि y कल्ला ही है तो इसको वैसे लिख देंगे। इसी तरह स्टूडेंट 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 54, x कल्ला है, जबकि अब y इसमें सेम है तो जो सेम होता है उसका स्क्वायर डाल देते हैं। लें जी स्टूडेंट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 स्टूडेंट एक ही फॉर्मूले से सोल्व होंगे। है तो ये भी क्यूब, लेकिन ये लैदा ए का क्यूब बी का क्यूब लैदा। पिछला जो अभी क्वेश्चन पढ़ के आए वो a प्लस बी का होल का क्यूब था, जबकि ये होल का नहीं सेपरेट क्यूब है। ये देख लें, a का क्यूब प्लस b का क्यूब स्टूडेंट ये इक्वल होता है a प्लस बी, पहले ब्रैकेट सेपरेट, फिर a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट इसी को माइनस में भी लिख सकते हैं, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब। माइनस में क्या फर्क है, ये माइनस है तो शुरू में भी माइनस, पहले ब्रैकेट माइनस की होगी, फिर आगे सारा कुछ प्लस में होगा, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। प्लस वाले में शुरू में प्लस और एक जगह पर सिर्फ ए बी के साथ माइनस, जबकि माइनस वाले में भी एक जगह पर शुरू पे माइनस आगे सारी प्लस। अब स्टूडेंट इन्हीं फॉर्मूला के मुताबिक इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। लें जी स्टूडेंट अपने क्वेश्चन को अब हम सोल्व करते हैं। यहां पर x प्लस वाई का क्यूब हम वैसे ही पड़ा रहने देते हैं। अब स्टूडेंट आगे 1 पड़ा है, फॉर्मूला बनाने के लिए 1 के ऊपर आप स्क्वायर भी डाल सकते हैं, क्यूब भी डाल सकते हैं। क्यूब का फॉर्मूला तो 1 के ऊपर क्यूब लगा लेते हैं, क्योंकि 1 को क्या फर्क पड़ना है, 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला माइनस का लग रहा है, का क्यूब माइनस बी का क्यूब, जो कि आपके सामने पड़ा है, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी। और स्टूडेंट आगे सारी पॉजिटिव है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। लें जी स्टूडेंट ये फॉर्मूला अब आपने माइंड में रखना है, इसको मजीद सॉल्व करते हैं। एक की जगह स्टूडेंट हमने फर्स्ट टर्म लिखनी है जो कि पड़ी है x प्लस वाई, और ये फर्स्ट टर्म है। b की जगह सेकंड टर्म लिखनी है जो कि पड़ी है स्टूडेंट 1। लें जी पहला हिस्सा तो सोल्व। फिर आगे स्टूडेंट a की जगह मुझे लिखना है x प्लस वाई का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। फिर आगे स्टूडेंट a की जगह मुझे x प्लस वाई लिखना है, एंड b की जगह मुझे 1 लिखना है। फिर आगे b की जगह स्टूडेंट मुझे 1 का स्क्वायर लिखना है। मजीद इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट, x प्लस वाई माइनस 1, ये फर्स्ट ब्रैकेट तो सोल्व हो चुकी है, वैसे यहाँ x प्लस वाई का होल का स्क्वायर बन रहा है। x प्लस वाई का होल का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, ये प्लस बी का होल का स्क्वायर फॉर्मूला आपने सीखा होगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, जिसको आप बोलते हो a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट पे देखें, x को 1 से किया x एंड y को 1 से किया y, और आगे स्टूडेंट 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है। लें जी स्टूडेंट ये आगे मजीद सॉल्व नहीं हो रहा, ये हमारे पास आंसर। तो इंतहाई इजी है, फॉर्मूले की गेम है स्टूडेंट, जिसको फॉर्मूला आता है उसके लिए तो कुछ भी नहीं। यहाँ प्लस का फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट, ये पहले लिखता हूँ x माइनस वाई का होल का क्यूब। 64 स्टूडेंट 4 का क्यूब होता है, क्यूब रूट लेके देख लें, ये 4 का क्यूब होता है। अब चूंकि स्टूडेंट ये प्लस है तो यहाँ प्लस का फॉर्मूला लगेगा, प्लस वाले में पहली ब्रैकेट प्लस की होगी, a प्लस बी। आगे स्टूडेंट ए स्क्वायर ए बी माइनस का होता है, आगे स्टूडेंट बी का स्क्वायर। अब ए की जगह स्टूडेंट हम ये फर्स्ट ब्रैकेट लिखेंगे, यहां से मैं रेज कर देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पहुंच तो गया है आप तक।
लें जी स्टूडेंट, ए की जगह फर्स्ट टर्म जो कि x माइनस वाई है और b की जगह सेकेंड टर्म जो कि 4 है, पहले ब्रैकेट सोल्व। फिर आगे स्टूडेंट a का स्क्वायर उसने दिया जो कि हम लिखेंगे x माइनस वाई का स्क्वायर। फिर a की जगह स्टूडेंट x माइनस वाई एंड b की जगह 4 एंड फिर b की जगह 4 का स्क्वायर। अब फर्स्ट ब्रैकेट तो स्टूडेंट सॉल्व हो चुकी, इसको x माइनस वाई प्लस 4 को लिखा वैसे ही, आगे आ गया a माइनस बी का होल का स्क्वायर। स्टूडेंट इस फॉर्मूले को लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आगे क्या करते हैं स्टूडेंट, ये माइनस फोर को x से मल्टीप्लाई किया -4x, -4 को y से किया माइनस माइनस प्लस का 4y। फिर आगे स्टूडेंट 4 का स्क्वायर 16 होता है और ये हमारे पास आंसर होता है। लें जी स्टूडेंट, एक लाइन में मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, एक लाइन में वैल्यू लगाई और अगली में ओपन की। 2 लाइन का क्वेश्चन है, किसके लिए? जिसको ये फॉर्मूला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी स्टूडेंट सेम इन्हीं क्वेश्चंस की तरह जो अभी हमने पढ़ा। 8 होता है स्टूडेंट 2 का क्यूब, इसको लिख लेते हैं 2x का क्यूब। 27 होता है 3 का, जबकि 7y पड़ा, इसको लिख लेते हैं 3y का होल का क्यूब। फॉर्मूला बन गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब। प्लस का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट उसकी प्लस में प्लस b, सेकंड ब्रैकेट उसकी होती है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। लें जी 2 ब्रैकेट्स होती है इस फॉर्मूले में। a की जगह स्टूडेंट फर्स्ट टर्म 2x, जबकि b की जगह सेकंड ब्रैकेट सेकंड टर्म 3y। फिर a की जगह स्टूडेंट 2x का स्क्वायर, फिर a की जगह 2x एंड b की जगह 3y एंड फिर b की जगह 3y का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर 2x प्लस 3y आ गया वैसे ही। 2 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 4, साथ में x का स्क्वायर। 2 3 जा होता है 6, साथ में xy एंड आगे 3 का स्क्वायर 9, साथ में y का स्क्वायर। लें जी स्टूडेंट, एक लाइन में फॉर्मूला लिखें, याद किया हुआ 2 लाइन में क्वेश्चन सोल्व करें। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। लें जी स्टूडेंट, अब उसने क्वेश्चन तो 6 की पावर में दिया है बट सोल्व क्यूब के फॉर्मूले के लिहाज से होगी, क्योंकि 6 का तो फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, क्यूब ही है। x6 अभी लिखता हूं वैसे ही, जबकि 729 होता है स्टूडेंट 3 की पावर 6। आगे वाला y की पावर 6 उठा के मैंने लिख दिया वैसे ही। लें जी स्टूडेंट, x6 को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं x क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि 3 2 जा 6 ही होता है। जबकि 3 6 y6 को भी मैं लिख सकता हूं। अगर मैं पहले एक स्टेप में इसको इकट्ठा कर लूं अभी स्टूडेंट, x6 वैसे और यहाँ पे 3y का होल का 6 लिख लूं, क्योंकि जब दोनों का लदा 6 पड़ा हो ना, आप ब्रैकेट डाल के इकट्ठा लिख सकते हैं। अब मैं इसको ब्रेक करता हूं, 3 2 जा 6, ऐसे ही 3y क्यूब का स्क्वायर। मेन स्टूडेंट ये भी 3 2 जा 6 बन गया, ये भी 3 2 जा 6, लेकिन फायदा क्या हुआ, क्यूब का फॉर्मूला बन गया। लेकिन उससे पहले एक स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर स्टूडेंट आगे भी आपने ये सीखा, इनको एक दफा लिखते हैं प्लस में और इन्हीं को एक दफा लिखते हैं माइनस में। तो यहाँ स्टूडेंट इन दोनों वैल्यू को x क्यूब प्लस 3y का क्यूब, इसको एक दफा मैंने लिखा प्लस में, जबकि इन्हीं वैल्यू को x क्यूब माइनस 3y का क्यूब, इस वैल्यू को एक दफा लिखा माइनस में। इन्हीं दोनों टर्म को स्टूडेंट एक दफा प्लस में लिखते एक दफा माइनस में। अब ये ऊपर वाला स्क्वायर खत्म हो चुका है क्योंकि मैंने स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब मुझे बस क्यूब का फॉर्मूला करना है ओपन, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो स्टूडेंट अभी आप सीख के क्या होता है, a प्लस b। अब डायरेक्ट कर रहा हूं, फॉर्मूला नहीं लगा रहा, आपने लगा के कर लेना। a प्लस बी आगे होता है a का स्क्वायर, तो a की जगह x का स्क्वायर, फिर होता है माइनस a की जगह फिर x, b की जगह 3y, फिर होता है b का स्क्वायर, तो मीन 3y का स्क्वायर। लें जी स्टूडेंट,
पहला फॉर्मूला ओपन, आगे माइनस वाला, यही सब चीजें साइन बदल के, पहली ब्रैकेट माइनस में आएगी x माइनस 3y, और आगे सारा कुछ यही लेकिन प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 3y प्लस 3y का स्क्वायर। लें जी स्टूडेंट, मैंने दोनों फॉर्मूलाज को ओपन कर दिया। अगली लाइन में आंसर आने वाला है, इसको लिखते हैं x प्लस 3y। ये आ गया स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, इधर आ गया माइनस 3xy, जबकि आगे 3 का स्क्वायर होता है 9, साथ में y का स्क्वायर। ये भी स्टूडेंट x माइनस 3y, वैसे ही आगे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3xy, और 3 का स्क्वायर होता है 9, साथ में y का स्क्वायर। लें जी स्टूडेंट, यही आंसर है जो कि इतना लंबा आपको नजर आ रहा है। लें जी पार्ट नंबर 14 को सोल्व करते हैं अब। लें जी स्टूडेंट, ये भी 13 की तरह ही है। 64 को 6 की पावर में कन्वर्ट करें, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये 2 की पावर 6 बनेगा। साथ ए का 6 वैसे ही और बी का 6 भी वैसे। अब स्टूडेंट इसको मैं लिख सकता हूँ 2a का होल का 6, क्योंकि लैदा लैदा 6 पड़ा हो, ब्रैकेट का इकट्ठा डाल सकते हैं। इधर आ गया b का 6। अब इनको भी ब्रेक करके लिखते हैं क्यूब की शक्ल में, 2a क्यूब, बाहर आ गया स्टूडेंट स्क्वायर, क्योंकि 3 2 होता है 6। इसी तरह b का क्यूब, बाहर आ गया स्क्वायर, क्योंकि 3 2 6। पहले स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक दफा स्टूडेंट इनको प्लस में, यानी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब, और एक दफा स्टूडेंट इन्हीं को माइनस में, यानी कि 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब। लें जी, ये जो बाहर स्क्वायर पड़े थे, स्क्वायर का तो मैंने फॉर्मूला खत्म कर दिया। आगे अब क्यूब के दो फॉर्मूले बन रहे हैं स्टूडेंट, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। इसको क्या लिखते हैं, a प्लस b, a का स्क्वायर प्लस माइनस, प्लस वाले में यहां माइनस आता है, माइनस a b प्लस b का स्क्वायर। इसी सारे डाटा को रिपीट करेंगे, साइन के साथ माइनस है तो शुरू में माइनस 2a माइनस b, फिर आगे आ गया 2a का स्क्वायर प्लस 2a, साथ में b प्लस b का स्क्वायर। लें जी स्टूडेंट, 2a प्लस b, 2 का स्क्वायर आ गया 4, साथ में a का स्क्वायर। 2 को ab से किया स्टूडेंट 2ab, साथ में आ गया b का स्क्वायर। आगे वाला 2a माइनस b वैसे स्टूडेंट, फिर यहाँ पे स्टूडेंट 2 का स्क्वायर होता है 4, साथ में a का स्क्वायर प्लस 2ab, साथ में आ गया b का स्क्वायर। लें जी स्टूडेंट, ये भी हमारे पास आंसर मुकम्मल। लें जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 14 तक हो चुके हैं। यही क्वेश्चन मुश्किल थे पहले 14, आगे तो इंतहाई इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो बकिया पार्ट्स रह चुके हैं वो पेश करेंगे। स्टूडेंट, मैंने तमाम आपकी एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 14, मेरी प्लेलिस्ट पे जाएं, वहां पर लिखा होगा 10 आर्ट्स चैप्टर 1, तो वहां पर स्टूडेंट अभी ये 1.2 के 14 क्वेश्चन तो आपको मिल गए। आगे जो 7 या 8 क्वेश्चन हैं वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट पे मिलेगी। तो आपको जो भी चैप्टर देखना हो प्लेलिस्ट पे जाया करें, देख लिया करें 10th आर्ट्स चैप्टर 1, 10th आर्ट्स चैप्टर 2, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड आपको सारी वीडियोस नीचे मिल जाया करेंगी। तो लें जी स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन नंबर 1 से 14 आपको इजी लगे हैं, लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।